हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट ए set हमें given है 1 2 3 up to n elements. B set given है a b c, then the number of functions from a to b that are on to is. अब देखिए हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस काउंट करने हैं. फाइन. तो अब हमें a सेट गिवन है. सेट ए हमारा गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट है 1 2 अप टू n एलिमेंट्स है. सेट बी हमें गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी. तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कैसे काउंट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम काउंट करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन. दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन हमारे पास कितनी है, कितने एलिमेंट्स है सेट बी में 3 और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है n. तो कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन और टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, दैट इज कितनी कार्डिनलिटी डोमेन की n. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने आएंगे 3 टू द पावर n. अब देखिए हमें काउंट करनी है ऑन टू फंक्शंस. फाइन. तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस जो हमारे ऑन टू ना हो. फाइन. तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस को काउंट करते हैं. फाइन. तो देखिए इनटू फंक्शंस कौन से होंगे जो ऑन टू नहीं होंगे. अब इसमें हम केसेस बनाते हैं. सपोज करते हैं केस फर्स्ट अपने ऐसा बनाते हैं, केस फर्स्ट हम बनाते हैं जिसमें हमारे ये हमारा ए सेट है 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है. ये हमारा बी सेट है ए बी सी एलिमेंट्स है. फाइन. तो अब देखिए हम हमें ऑन इनटू फंक्शंस काउंट करने हैं. तो हम सपोज करते हैं कि ए एलिमेंट हमारा एज इट इज रिमेन रहेगा और सारे एलिमेंट्स हमारे बी और सी पे मैप करेंगे, या तो बी पे या कोई एलिमेंट सी पे. ऐसे ही एन के एन एलिमेंट्स हम किस पे मैप कराने वाले, बी और सी पे मैप कराने वाले. तो अब देखिए ए को हमने एज इट इज छोड़ दिया. तो ये हमारे ये सारे फंक्शंस हमारे कौन से होंगे, इनटू फंक्शंस होंगे, क्योंकि ए हमारा एज इट इज रिमेनिंग रहेगा जिसकी कोई भी प्रीवियस नहीं होगी. तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इनटू होगा. तो अब देखिए यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं. टोटल दो एलिमेंट है हमारे पास जिन पे हम इमेज क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, जिनसे हम कोडोमेन को मैप कर रहे हैं. फाइन. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर n आएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस. फाइन. अब देखिए अब एक केस हम ऐसा लेते हैं, केस सेकंड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बी ए को इंक्लूड कर लेते हैं और सी को रिमूव कर देते हैं. फाइन. देखिए 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स है और बी सेट के पास ए बी सी. तो इस बार हमने क्या किया, सी एलिमेंट को एज इट इज छोड़ा और सारे एलिमेंट्स हमने किस पे मैप कराए, ए और बी पे. फाइन. ए और बी पे किसी पे भी मैप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हमारे क्या आएंगे, इनटू फंक्शंस आएंगे ये भी. अब देखिए दो ही एलिमेंट्स हम एज्यूम करते हैं कि हमारे दो ही एलिमेंट्स कोडोमेन में, सी को हमने एज इट इज छोड़ा है. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है इस टाइप के फंक्शंस कितने आएंगे, 2 टू द पावर n आएंगे. फाइन. क्योंकि इस बार हमने सी को छोड़ा है. ओके. अब देखिए अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक केस ऐसा बनेगा, एक केस हमारा कैसा बनेगा, जैसे फर्स्ट वाले में हमारा कैसा बनेगा, एक केस कहीं ना कहीं पे जब 1 2 3 अप टू n, क्योंकि हमने ए को एज इट इज छोड़ा है और बी और सी पे मैपिंग कर रहे हैं. तो एक केस हमारा ऐसा बनेगा कि हमारे सारे एलिमेंट 1 से लेके n तक सिर्फ बी पे मैप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी पे मैप करेंगे. और यहाँ पे भी हमारा एक केस कैसा बन सकता है, देखिए हमने सी को छोड़ा है, ए और बी पे मैप करा रहे हैं. दैट इज 1 टू 2 n एलिमेंट्स तक हमारे सारे किस पे मैप कर जाए, बी पे मैप कर जाए. ए सेट ए बी सेट ए बी सी. यहाँ पे भी हमारा एक केस ऐसा बन सकता है, सॉरी, कि सारे एलिमेंट्स हमारे कहाँ पे मैप करें, बी पे मैप करें. फाइन. एक केस ऐसा बन सकता है. ओके. फाइन. अब देखिए जब अब अगर एक केस हमारा ऐसा बन सकता है कि सारे एलिमेंट यहाँ पे बी पे मैप करें, सारे एलिमेंट यहाँ पे बी पे मैप करें. तो यही वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने 2 बार काउंट किया. मतलब केस फर्स्ट में भी हमने इसको काउंट किया, केस सेकंड में भी हमने इसको काउंट किया. सिमिलरली जैसे हम केस 3 अपना बनाएंगे, केस 3 अपना बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा केस 3 बनाएंगे. अब हमने किसको रिमूव किया, ए को, एक बार ए को छोड़ा है अलग, एक बार सी को. अब की बार हम किसको करते हैं, अब की बार हम बी को अलग छोड़ेंगे. तो वहां से हमारे कितने फंक्शंस आएंगे, 2 टू द पावर n. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे कितने आएंगे, 3 इंटू 2 टू द पावर n आएंगे. अब देखिए इन फंक्शंस को काउंट करने में प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही हमने 2 केस को चेक किया, किन्हीं भी 2 केस को आप आपस में उठाओगे तो क्या होगा, दो फंक्शंस एक जैसे आएंगे, मतलब रिपीटिशन का केस आएगा. टोटल हमारे पास कितने केस हैं, 3 केसेस बनेंगे. केस 3 हमारा कैसा बनेगा, ए और सी को हमने छोड़ा है, बी को छोड़ते हैं. देखिए केस 3 हमारा कैसा बनेगा,
केस 3 हमारा ऐसा बनेगा, ये हमारा ए 1 2 3 अप टू एन तक, यहाँ पे हमारा बी सेट ए बी सी। केस 3 हमारा कैसा बनेगा, अब की बार हम बी को जोड़ेंगे, सारे एलिमेंट्स को ए या सी पे मैप कराएंगे, फाइन। तो ये भी हमारे इनटू फंक्शंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 2 टू द पावर n बनेगी। ओके, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर n। बट हमने क्या किया है, हमने ऑब्जर्व किया कि किन्हीं भी दो केस को आप चूज करो, तीन में से किन्हीं भी दो को चूज करो, जैसे केस फर्स्ट और केस सेकंड, हमने ऑब्जर्व किया कि उनमें एक फंक्शन हमेशा, एक फंक्शन ऐसा आ रहा है जो रिपीट कर रहा है, राइट। किन्हीं भी दो को आप चूज करोगे तो एक फंक्शन रिपीट करेगा। तो हम तीन में से दो फंक्शन, दो केस कैसे चूज कर सकते हैं, 3C2 वे से, 3C2 वे से, और जो एक फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया माइनस, क्योंकि हमने इसको ज्यादा बार ऐड कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 इंटू टू टू द पावर एन माइनस 3, यहाँ से हम 3 कॉमन निकालते हैं, दैट इज 2 टू द पावर एन माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, भाई टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब अगर इनको हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है तो हमारे 3 टू द पावर एन, इनमें से हमें किसको माइनस करना था, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो जो हमारे ऑन टू फंक्शंस आएंगे, ऑन टू फंक्शंस वो कैसे आएंगे, 3 टू द पावर n माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, दैट इज 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आए थे हमारे इनटू फंक्शंस, फाइन। देखिए 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखिए 3 टू द पावर n माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ऑप्शन 1 परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।